नमस्कार। आज हम केदारनाथ के पास हुई एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर बात कर रहे हैं। ये 15 जून 2025 की घटना है। जी, एक बेल 407 हेलीकॉप्टर था जो केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था और ये गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। हाँ, और बहुत ही दुखद पहलू ये है कि इसमें सवार सभी 7 लोगों की जान चली गई। जी, और उनमें एक छोटा बच्चा भी था, सिर्फ 2 साल का। बाद में आग लगने से शवों की पहचान भी मुश्किल हो गई। बेहद दर्दनाक। ये जानकारी जो हम दे रहे हैं ये अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स और जो शुरुआती सरकारी जानकारी आई है उस पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि हुआ क्या, इसके फौरन बाद क्या कदम उठाए गए और सबसे जरूरी कि इस हादसे से तीर्थयात्रा मार्गों पर सुरक्षा को लेकर क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी, तो शुरू करते हैं। यह हेलीकॉप्टर जैसा आपने बताया बेल 407 था, सिंगल इंजन। इसे आर्यन एविएशन ऑपरेट कर रही थी। हाँ, और हादसा सुबह के वक्त हुआ, करीब 5:15 और 5:30 बजे के बीच, रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड के पास। सुबह इतना जल्दी? उस वक्त मौसम कैसा था? क्या कुछ पता चला है? देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और जांच भी उसी दिशा में जा रही है, वो इशारा कर रही हैं खराब मौसम की तरफ। खराब मौसम मतलब अचानक घना कोहरा छा गया होगा और विजिबिलिटी, मतलब देखने की क्षमता, वो एकदम कम हो गई होगी। पहाड़ों में तो मौसम वैसे भी बहुत तेजी से बदलता है। हाँ, ये तो है। पर यहाँ एक और चिंता की बात है। क्या? वो ये कि 30 अप्रैल 2025 के बाद से 4 धाम यात्रा के रूट पर हेलीकॉप्टर से जुड़ी ये 5वीं घटना है। 5वीं पिछले कुछ ही महीनों में? जी हाँ, इसमें क्रैश और इमरजेंसी लैंडिंग दोनों शामिल हैं। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है जो कि काफी गंभीर है। 5वीं घटना, ये तो वाकई बहुत चिंताजनक है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ये दिखाता है कि कोई बड़ी समस्या है जिसे अनदेखा किया जा रहा है? यही सवाल है। ऐसा लगता है कि शायद जो पिछले हादसों के बाद कदम उठाए गए वो या तो काफी नहीं थे या फिर उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया। बार बार ऐसा होना, वो भी इतने मुश्किल इलाके में, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। तो इस ताज़ा हादसे के बाद क्या एक्शन लिया गया है? कुछ तत्काल कदम उठाए गए? हाँ, फॉरेन एक्शन हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मतलब DGCA, उन्होंने आर्यन एविएशन के ऑपरेशन पर तुरंत रोक लगा दी है। अच्छा। और जो AAIB है, यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो हादसों की जांच करती है, उन्होंने अपनी आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। और राज्य सरकार ने भी कुछ किया है? उत्तराखंड सरकार? जी, उत्तराखंड सरकार ने भी केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर सेवाओं को फिलहाल रोक दिया है और सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। तो मतलब ऑपरेटर्स और रेगुलेटर दोनों ही हरकत में आए हैं। आगे के लिए क्या सोचा जा रहा है? कोई नए नियम? एक अहम फैसला ये हुआ है कि जब तक पूरी सेफ्टी रिव्यू नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ बहुत अनुभवी पायलट, जिन्हें ऊंची जगहों पर उड़ान भरने का खास अनुभव हो, सिर्फ उन्हें ही इन रूट्स पर उड़ान भरने की इजाजत होगी। ये तो जरूरी लगता है, खासकर हाल की घटनाओं को देखते हुए। बिल्कुल। और इसके साथ ही वो पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है सिंगल इंजन बनाम ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स की। हाँ, ये बात तो हर ऐसे हादसे के बाद उठती है। क्या आप थोड़ा आसान शब्दों में बता सकती हैं कि फर्क क्या है और इस इलाके के लिए ये क्यों अहम है? जरूर। देखिए, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होते हैं। तो फायदा ये है कि अगर उड़ान के दौरान एक इंजन में कोई खराबी आ भी जाए तो दूसरा इंजन काम करता रहता है और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड कराने में मदद कर सकता है। अच्छा, मतलब एक बैकअप होता है। जी, और पहाड़ी इलाके जैसे मुश्किल माहौल में, जहां मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सपाट जगह मिलना मुश्किल होता है, वहां ये अतिरिक्त सुरक्षा बहुत मायने रखती है। सिंगल इंजन वाले हल्के होते हैं, सस्ते पड़ते हैं शायद, लेकिन उनमें ये बैकअप नहीं होता। समझ गया। और इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं? हाँ, आई हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने सिविल एविएशन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। और उन्होंने जोर दिया है कि तीर्थयात्रियों के लिए ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल होने चाहिए। उन्होंने बार बार हो रही सुरक्षा चूकों का हवाला दिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हादसे पर दुख जताया है, जांच तेजी से पूरी करने के आदेश दिए हैं और उन्होंने भी अनुभवी पायलटों की तैनाती पर जोर दिया है। हम यहाँ बस ये बता रहे हैं कि क्या कहा गया, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो कई चीजें एक साथ आ रही हैं। मौसम की स्थिति, पायलट का अनुभव, किस तरह के उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, सरकारी नियम कानून और राजनीतिक दबाव भी। जी हाँ, और ये सब उस रूट पर हो रहा है जहां हाल में ही सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं सामने आई हैं। सही कहा। तो संक्षेप में कहूं तो ये दुखद घटना, जिसकी वजह शायद खराब मौसम की,
उसने फौरी तौर पर रेगुलेटरी एक्शन तो लिया है, उड़ानें रोकी गईं, पायलटों के लिए नियम सख्त हुए, उपकरणों पर बहस तेज हुई। लेकिन ये सब उस बड़े सवाल को फिर से सामने लाता है कि क्या मौजूदा सिस्टम इस तरह के ऊंचे जोखिम वाले तीर्थ यात्रा मार्गों पर हवाई उड़ानों के लिए वाकई में पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, खासकर तब जब ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। ये इतना मुश्किल पहाड़ी इलाका है, मौसम का कोई भरोसा नहीं, और ये हाल की घटनाएं, तो क्या तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ पायलटों पर सख्ती या अलग तरह के हेलीकॉप्टर काफी हैं? सोचने वाली बात है। या फिर हमें बुनियादी तौर पर यह सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसे संवेदनशील और खतरनाक इलाकों में हवाई यात्रा पर हमारी निर्भरता जिस पैमाने पर यह हो रही है, क्या उस पर ही पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है? ये एक सवाल है जिस पर आगे विचार होना चाहिए।